नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। दिन भर में 28 अप्रैल को जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ सबसे पहली और बड़ी खबर आई है हरियाणा में जमीन और रजिस्ट्री को लेकर। जो आपकी संपत्ति है उसकी रजिस्ट्री को लेकर बड़ी खबर आई है। प्रॉपर्टी को लेकर हरियाणा में अगले महीने से रजिस्ट्री होते ही 10 दिन में दर्ज हो जाएगा इंतकाल यानी म्यूटेशन। पटवारी की नहीं पड़ेगी जरूरत। एनआईसी की टीम अपडेट कर रही है सॉफ्टवेयर। 27 दिन में 50,000 से ज्यादा रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। बता दें कि सरकार ने जमीन जायदाद से जुड़े कामों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और राजस्व विभाग को पूरी तरह डिजिटल करने का फैसला लिया है। अब जमीन की रजिस्ट्री होते ही इंतकाल यानी म्यूटेशन ऑटो मोड पर चला जाएगा, यानी नामांतरण के लिए अलग से आवेदन की जरूरत नहीं होगी। एनआईसी यानी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की टीम अगले माह मंत्री और मुख्य सचिव को रिव्यू देगी। इसके बाद नई व्यवस्था लागू होगी। नई व्यवस्था के तहत पेपरलेस रजिस्ट्री के 10 दिनों के भीतर इंतकाल यानी म्यूटेशन दर्ज किया जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होगी, संबंधित दस्तावेज स्वयं ही इंतकाल के लिए सिस्टम में ट्रांसफर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है। बता दें कि 27 दिनों में 50,000 से ज्यादा रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। हजारों की संख्या में पुराने इंतकाल लंबित हैं जिन्हें 30 दिन के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। यह है वर्तमान स्थिति। एनआईसी की टीम तकनीकी पहलुओं पर काम कर रही है ताकि जैसे ही तहसील स्तर पर रजिस्ट्री लॉक हो, इसकी सूचना स्वतः ही संबंधित क्षेत्र के पटवारी और कानूनगो के डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट होता है। वहीं प्रदेश स्तर पर राजस्व विभाग के मुख्य सॉफ्टवेयर व हैरिस को अपडेट किया जा रहा है। इसका लक्ष्य रजिस्ट्री के डाटा को सीधा इंतकाल में मॉड्यूल के साथ लिंक करना है। इसके साथ साथ इन मामलों में रुक सकता है इंतकाल। कोर्ट में लंबित विवाद पर इंतकाल रुक सकता है। दस्तावेजों में यदि त्रुटि है तो रुक सकता है। मालिकाना हक पर आपत्ति। इसके साथ साथ ऐसे मामलों में जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। अभी इस पर मुख्यालय से काम किया जा रहा है। फिलहाल पेपरलेस रजिस्ट्री लागू होने के बाद काफी बदलाव हुआ है और इंतकाल भी नया सॉफ्टवेयर अपडेट होते ही अपने आप जनरेट हो जाएगा। फिलहाल रोहतक में करीब 1500 से इंतकाल पेंडिंग है। यही आंकड़ा अन्य जिलों से भी आ रहा है जिनका जल्द ही निपटान किया जाएगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी आई है आप सभी के लिए। अगले महीने मई महीने से इसकी शुरुआत होने जा रही है और यह पहली और बड़ी खबर आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। जी हां, दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा में ग्रुप डी की नई वैकेंसी को लेकर और इसके साथ साथ कल 27 अप्रैल को हरियाणा सरकार द्वारा एक विशेष विधानसभा का स्तर बुलाया गया था जिसमें एक विधेयक पास हुआ है, क्लरिकल विधेयक। यानी जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं वो क्लर्क के पद पर जा पाएंगे। जो भी कॉमन कैडर के तहत लगे हुए ग्रुप डी के कर्मचारी हैं अब वो क्लर्क के पद पर जा पाएंगे। इसके लिए 5 साल की जो सर्विस है वो होना जरूरी है। इसके साथ साथ 12th होना चाहिए और भी बहुत सारी जो शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए। इसके साथ साथ पार्ट 1 SCTC भी आपका पास होना चाहिए। तो हरियाणा में जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं अब वो क्लर्क के पद पर प्रमोट होंगे। उससे पहले ही जैसे ही प्रमोशन होगा उससे पहले ही हरियाणा में ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो कितनी है वो मांगी गई है और कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। क्योंकि हरियाणा में ग्रुप डी की नई वैकेंसी भी आने वाली है और जो ग्रुप डी के अभी कर्मचारी काम कर रहे हैं ग्रुप डी के पद पर, वो क्लर्क के पद पर जैसे ही जाएंगी तो उनकी भी वैकेंसी खाली हो जाएंगी। तो उसके बाद वो वैकेंसी और जो अभी वैकेंसी खाली है उन पर एक बड़ी भर्ती आने वाली है। लगभग बताया जा रहा है कि 3 से 4 हजार वैकेंसी अभी खाली है, 5,000 तक भी हो सकती हैं। और जैसे ही प्रमोशन होगा तो 7-8 हजार से लेकर 10,000 तक का आंकड़ा नई भर्ती के रूप में एक बार फिर से आने वाला है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट HRD की तरफ से नई जो वैकेंट ग्रुप डी की पोस्ट है किसी भी बोर्ड में, कॉरपोरेशन में
या सैचुरेटेड बॉडी है जो हरियाणा गवर्नमेंट के तहत है, उनमें जितनी भी ग्रुप डी की पोस्ट है, वैकेंट पोस्ट है, उनका ब्यौरा मांग लिया गया है। यानी अगले महीने मई महीने में ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ क्लर्क के पद पर भी जो प्रमोशन है वो देखने को मिल सकता है। पहले क्लर्क के पदों की जो वैकेंट पोस्ट है उनका ब्यौरा मांगा जाएगा, अभी ब्यौरा नहीं है, तो जैसे ही ब्यौरा आएगा तो आप समझ लीजिए अब प्रमोशन होने वाले हैं। ये अपडेट आई है और ये 4 मई 2026 दोपहर 3 बजे तक ये ईमेल के माध्यम से जानकारी देनी है और उसके बाद अगले महीने में 1 से 2 हफ्ते के अंतराल पर ही आपका ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही क्लर्क के पद का ब्यौरा मांगा जाए वैकेंट पोस्टों का, तो समझ लीजिए अब ग्रुप डी के कर्मचारियों का प्रमोशन होने वाला है क्लर्क के पद पर। और यह हर 6 महीने से लेकर 1 साल के अंतराल पर यह प्रमोशन हुआ करेंगे। आप क्लरिकल जो बिल देखना चाहते हैं तो चीफ सेक्रेटरी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, हरियाणा में ग्रुप डी की नई भर्ती आने वाली है, उनकी वैकेंट पोस्ट का ब्यौरा मांगा गया है एचआरडी डिपार्टमेंट की तरफ से सभी डिपार्टमेंटों को। और ये 4 मई 2026 तक सारा डाटा दोपहर 3 बजे तक ये भेजना होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट सरकार की तरफ से आप सभी के लिए नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उन सभी उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से हरियाणा में जो पीएमटी चल रहा है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए और जीआरपी के लिए, उसके लिए एक नया शेड्यूल जारी हो चुका है। नया शेड्यूल आपका 30 अप्रैल से लेकर आपका 4 मई तक का ये शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किए गए हैं। हर दिन आपका 4 बैच होने वाला है, सुबह 6:30 बजे, 8:30 बजे, 10:30 बजे और 12:30 बजे तक ये बैच चलने वाले हैं। 4 बैच होंगे। आप रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं कि यदि इस और इस रजिस्ट्रेशन के अंतराल पर आपका रजिस्ट्रेशन है तो उसी बैच के अनुसार आपका पीएमटी होगा। एडमिट कार्ड आप सभी के एचएसएससी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। ये नया जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है। जिनका भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है पीएमटी के लिए वो अपना रजिस्ट्रेशन के अनुसार चेक कर सकते हैं किस दिन और किस शिफ्ट में आपका पीएमटी होने वाला है। यह नोटिस आपको एचएसएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगा और आप अपने एडमिट कार्ड भी एचएसएससी की वेबसाइट के माध्यम से या ये नीचे दिया गया लिंक है इसके माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 28 अप्रैल 2026 आज का ये नोटिस जारी हुआ है। नया नोटिस जारी हुआ है एचएसएससी की तरफ से। जिनका पीएमटी का इंतजार था क्योंकि पीएमटी चल रहे हैं तो लिस्ट आज की है, ये तीसरा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तो महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आई है, हरियाणा में पुलिस भर्ती कैंडिडेट पीएमटी को लेकर आप सभी के लिए ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है, हरियाणा में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको मिलने वाला महंगाई भत्ता हरियाणा सरकार ने बढ़ा दिया है। पिछले कुछ दिनों पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार की तरफ से भी जो कर्मचारी हैं उनके लिए महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाया गया था। अब हरियाणा सरकार की तरफ से भी ये नोटिस जारी किया गया है। जी हाँ, डेयरनेस अलाउंस जो महंगाई भत्ते हैं और अन्य जो रिलीफ है उनको बढ़ाया गया है। सभी हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके लिए, जो पेंशनर हैं उनके लिए, फैमिली पेंशन ले रहे हैं उन सभी के लिए, जो भी पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, 7th पे के तहत पेंशन कमीशन स्ट्रक्चर के तहत 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा। अब महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। आपकी बेसिक पे एंड पेंशन और फैमिली पेंशन ये इफेक्ट डालने वाला है और ये 1 जनवरी 2026 से आपको 2% बढ़ा हुआ डीए मिल जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का ये डीए आपको एक साथ मिलने वाला है। महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक इन 4 महीनों का आपको डीए मिलेगा यानी एरियर मिलेगा। और पूरा लेटर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि कब आपको पूरा का पूरा एरियर दिया जाएगा। इसको लेकर भी लेटर में जानकारी दी गई है। मई और जून में आपका ये एरियर वगैरह है जो 2% बढ़ा हुआ है क्योंकि 1 जनवरी 2026 से ये डीए और डीआर लागू हो रहे हैं तो आपका 2% बढ़ा हुआ मई और जून में आपको मिल जाएगा।
तो ये बड़ी खबर है आप सभी के लिए। और ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है, हरियाणा के जो कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, 58% से अब 60% कर दिया गया है। और ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ। पांचवी और आखिरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट हरियाणा चंडीगढ़ की तरफ से। विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा चंडीगढ़ की तरफ से अपडेट आई है रिगार्डिंग टू लाल डोरा एंड स्वामित्व स्कीम को लेकर जो भी शिकायतें वगैरह हैं उनका समाधान अब आपका रेवेन्यू ऑफिसर और तहसीलदार करेंगे। लाल डोरे से संबंधित शिकायतों का निपटान अब रेवेन्यू ऑफिसर और तहसीलदार करने वाले हैं। इसको लेकर ये महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, ये लेटर जारी हो चुका है। विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा चंडीगढ़ की तरफ से लाल डोरे की जमीन को लेकर कोई समस्या है, स्वामित्व स्कीम कार्ड को लेकर कोई भी समस्या है, उसके निपटान को लेकर, उसकी ऑनरशिप राइट को लेकर, तो ये पांचवी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।